हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे कुसुम एकेडमी चैनल में। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लासेस में जो मैंने क्लास 5th और 4th की राइटर्स के और चैप्टर्स के नाम बता दिए थे आपको। तो आज की क्लास में मैं आपको क्लास 3rd की कविता रिमझिम चैप्टर्स एंड राइटर के नाम्स बताऊंगी। ठीक है, नेम्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देरी किए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है कक्कू, और ये जो कविता है वो रमेश चंद्र शाह जी की है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये जो कक्कू नाम का लड़का है इसमें कविता में, तो इसको जो है कुछ दोस्त जो है अलग अलग नाम से चिढ़ा रहे हैं, जैसे कि सक्कू, भक्कू, झक्कू नाम लेकर उसको चिढ़ा रहे हैं। और कविता में उसको जो है कोयल की से कंपेयर किया जा रहा है कक्कू को। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर कविता में देख सकते हैं कक्कू को कैसे चिढ़ाया जा रहा है। नाम है उसका कक्कू, कक्कू मानो कोयल होता, लेकिन यह दिन भर रोता, इसलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। नाम है उसका कक्कू। और फिर यहाँ पर दिया गया, कोयल मानो मिश्री जैसी मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क करो जब इससे तनिक ठिठोली, इसलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू। तो दूसरी लाइन में इसको भक्कू कहा जा रहा है। नाम है उसका कक्कू। आगे है, कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में चिढ़ जाए, रहता मुंह जो सादा सदा फुलाए, गाना जिसको जरा ना आए, ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों ना कहें हम झक्कू। नाम है उसका कक्कू। तो ये जो स्टोरी है इस तरह की है कि कोयल से कंपेयर किया जा रहा है और वो चिढ़ता रहता है, उसको अलग अलग नाम से चिढ़ाते रहते हैं बच्चे। तो ये जो पोयम है, कविता रमेश चंद्र शाह जी की है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो चैप्टर है इसमें क्लास 3rd में वो है शिवाजी मक्खी। ये जो है योगेश जोशी की है। तो इसमें जो है एक मक्खी होती है जो कि काफ़ी घमंडी होती है, तो उसके ऊपर ये स्टोरी है। तो इस में जो कविता में जो मक्खी है वो सबसे पहले शेर के पास जाती है, तो उसको परेशान करती रहती है काफ़ी देर तक, और उससे कहती है, जी हजूरी करने के लिए कहती है कि मुझसे माफ़ी मांगो या मुझे प्रणाम करो। तो शेर जो है वो नहीं करता है, तो उसको परेशान करती रहती है काफ़ी देर तक, भिनभिनाती रहती है उसके कान पर। वो कान पर मारता है अपने, तो वो उसको अपने को ही घायल कर लेता है शेर। तो उसके बाद परेशान होकर शेर जो है उससे कह देता है कि मुझे माफ़ करो और आगे जाओ। तो उसके बाद वो आगे जा रही होती है, मक्खी को घमंड हो जाता है और भी। तो फिर आगे हाथी मिलता है और हाथी से कहती है कि मुझे प्रणाम करो। तो हाथी को उसके मुँह नहीं लगना होता है, तो वो प्रणाम करके आगे निकल जाता है। ठीक है, उससे आगे जो है लोमड़ी उसको देख रही होती है, मक्खी को, सभी चीज़ों को देख रही होती है कि मक्खी कितनी घमंडी है और कैसे कर रही है, सबको जी हजूरी करने के लिए मजबूर कर रही है। तो लोमड़ी चालाक होती है और वो कहती है कि उधर एक मकड़ी है, वो तुमको गाली दे रही है। तो मक्खी को लगता है कि हाँ ये कैसे करी, तो मक्खी जो है वो मकड़ी के पास चली जाती है, और मकड़ी के पास जो है जाला होता है और वहाँ जाकर वो फंस जाती है मक्खी। तो उसके बाद लोमड़ी जो है वो हंसकर निकल जाती है। तो ये जो है पूरी स्टोरी इस तरह से होती है कि घमंडी मक्खी होती है किसमें। ठीक है, आगे है नेक्स्ट चांद वाली अम्मा चैप्टर। ठीक है, ये जो है एक सूरज और चांद ऊपर क्यों गए, इस तरह की स्टोरी है। तो इसमें जो है चांद वाली अम्मा जो है अम्मा होती है, इनमें बादल और अम्मा में झगड़ा हो रहा होता है, तो वो परेशान कर रहा होता है अम्मा को। बादल बार बार गरज गरज रहा होता है, छेड़ रहा होता है। तो अम्मा जो है, अम्मा को गुस्सा आ जाता है और वो एक दिन झाड़ू लगा रही होती है, तो बादल को ऊपर फेंक के मार देती है झाड़ू को। तो उसके बाद जो है बादल होता है वो झाड़ू को पकड़ लेता है और उसको ऊपर खींचने लग जाता है अम्मा को। तो अम्मा जो है बादल के साथ साथ ऊपर चलने लगती है और वो लास्ट में चांद पर बैठ जाती है जाकर, और बादल उससे डरकर चला जाता है। ठीक है, तो ये स्टोरी कुछ इस तरह की थी। उसके बाद है चैप्टर 4 मन करता है। ये जो है सुरेंद्र विक्रम की कविता है। तो इस कविता में जो है एक बच्चा होता है, वो सूरज से कंपेयर कर सूरज बनना चाहता है, कभी कुछ बनना। तो जैसे कि यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, मन करता है चैप्टर है ये। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चांद बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूछें बढ़ाऊं, और मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठी बोली सुनाऊं। तो ये इस तरह से कुछ ना कुछ बनने के लिए आगे कह रहा है, मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। तो इसमें जो है बच्चा कुछ ना कुछ बनने के लिए कह रहा है कि मैं कुछ ना कुछ बनूं और मौज उड़ाऊं।
तो इस तरह से ये जो स्टोरी है सुरेंद्र विक्रम जी की है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 5 बहादुर बिट्टू। ये जो है पंजाबी लोक कथा है। ठीक है, तो इसमें बहादुर बिट्टू के बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें जो है किसान अपने खेतों पर काम कर रहा होता है, तो वहाँ पर एक शेर आ जाता है और वो कहता है कि किसान किसान अपना बैल मुझे दे दो खाने के लिए, वरना मैं तुम्हें खा जाऊँगा। तो किसान जो होता है वो डर जाता है और कहता है रुको रुको, मैं अपना घर जाकर मैं अपनी गाय लेकर आ जाता हूँ। अगर आप इसको खा जाओगे तो हम अपना खेत कैसे जोतेंगे। तो उसके बाद वो घर जाता है और अपनी गाय लेने जाता है। वहाँ पर बिट्टू होती है, उससे अपनी बात बताता है कि खेत पर शेर आ गया और वो बैल खाने के लिए कह रहा है, इसलिए मैं गाय को ले जा रहा हूँ। और इसी बात पर बिट्टू को गुस्सा आ जाता है कि घर की गाय वहाँ पर दोगे तो हम दूध छाय वगैरह कैसे खाएंगे। तो उसके बाद उसको बहादुर बिट्टू जो होती है उसको एक आइडिया सूझता है और वो कहती है कि चलो खेत पर जाकर ये कहना कि मेरी जो वाइफ है बिट्टू वो आपके लिए एक तगड़ा मोटा घोड़ा लेकर आ रही है। तो इतने में ही बिट्टू अब घोड़े पर बैठकर पगड़ी बांधकर आ जाती है और खेत पर पहुंच के कहती है, अरे ओ किसान, तुमने तो 4 शेर के लिए बोला था, यहाँ पर तो एक ही शेर है, बाकी कहाँ पर हैं। तो उसके बाद जो है शेर डर जाता है कि मैं यहाँ पर फंस गया हूँ और वो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद जो है भेड़िया जो इस चीज़ को देख रहा होता है और कहता है कि शेर शेर तुम ऐसे क्यों, क्या हुआ, घबराए हुए क्यों हो। तो उसके बाद जो है शेर जो है भेड़िए को अपनी बात बताता है कि ऐसे ऐसे वो एक राक्षसनी है और उससे मैं बड़ी मुश्किल से बच के आया हूँ। तो भेड़िया जो कहता है, अरे वो राक्षसनी नहीं है, वो तो तुमको डरा रही थी, चलो मेरे साथ और कुछ नहीं होगा। तो दोनों आप एक साथ जाने लगते हैं खेत पर। तो फिर जो बहादुर बिट्टू होती है वो कहती है कि अरे भेड़िए, तुमने तो कहा था कि 4 शेर लेकर आऊँगा, तुम तो एक ही लेकर आए हो। तो फिर से शेर डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है कि फिर से मैं फंस गया हूँ। तो ये स्टोरी थी कुछ इस तरह से, बहादुर बिट्टू की कहानी थी ये। ठीक है, और पंजाब की लोक कथा है। आगे है हमसे सब कहते हैं। ये जो है निरंकार देव सेवक की जो है पोयम है। तो इसमें जो है बच्चे कहते हैं कि हमसे सब कहते हैं, उनसे क्यों नहीं कहते। किसी भी चीज़ के लिए बड़ों से सब हमसे ही कहते रहते हैं। तो इस चीज़ के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर है वो है टिपटिपुआ, और ये जो उत्तर प्रदेश की है और गिरजा रानी आस्थाना की कविता है ये। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा बचपन में कि टप का और शेर का डर के बारे में बताया गया है। जैसे कि बचपन में आप सुनते भी होंगे कि शेर बड़ा या टपका, तो उस चीज़ के बारे में बताया गया है इसमें। और नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 बंदर बाट, हरिवंश राय बच्चन की कहानी है ये। तो इसमें जो है आपने सुनी होगी ये भी स्टोरी, बंदर बाट। बचपन में 2 बिल्लियों के बीच लड़ाई हो रही होती है एक रोटी के बीच, और उसमें बंदर बाजी मार जाता है। तो बंदर जो है बराबर बराबर रोटी देता रहता है दोनों को, लास्ट तक कुछ नहीं बचता और सारी रोटियां बंदर खा जाता है रोटी को। ठीक है, और बिल्लियों को कुछ नहीं मिलता, आपस में झगड़ती रह जाती हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 अकल बड़ी या भैंस। ये जो है पांड्या जी की है। तो ये स्टोरी भी आपने सुनी होगी, बचपन से ही कहते आते हैं कि अकल बड़ी या भैंस बड़ी। तो इसमें जो है एक पहलवान होता है और एक और व्यक्ति होता है। तो वो आपस में कहते हैं कि आप इस रुमाल को उस दीवार पर फेंक के दिखाओ, पहलवान से कहता है। तो वो जो उसे फेंकता रहता है और वो गिरता नहीं है। तो जो दूसरा व्यक्ति होता है वो उसमें पत्थर बांधकर उसको दीवार के उस पार फेंक देता है। तो इस चीज़ में ये चीज़ दिखाई गई है कि पहलवान होता है जो, पहलवानी से कुछ नहीं होता, अकल बड़ी होती है, भैंस नहीं। ठीक है, तो इसमें ये दिखाया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है 10 क्योजिमल और कैसी कैसलिया, सुधीर शुक्ला जी की कहानी है। तो इसमें जो है 2 व्यक्ति होते हैं, क्योजिमल और कैसे कैसलिया। तो क्योजिमल जो होता है वो क्यों जी करता रहता है, और कैसे कैसलिया जो होता है कैसे कैसे करता रहता है। जैसा कि देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर इनको दोनों को, क्योजिमल और कैसे कैसलिया को गुरुजी मिलते हैं। तो ये गुरुजी नमस्ते करते हैं, किधर चले, नमस्ते। गुरुजी बोलते हैं नमस्ते, जरा बाजार जा रहा हूँ। बाजार, क्यों क्यों क्यों, गेहूँ पिसवाना है इसलिए बाजार जा रहा हूँ। कैसे 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 बोलता है कैसे कैसे लिया। फिर साइकिल पर, वैसे निकलना तो पैदल था पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। तो यहाँ पर है, अच्छा गेहूँ पिसवाना है, क्यों क्यों क्यों, अरे आटा जो चाहिए पिसवाना, कैसे कैसे कैसे, चक्की में भाई आटा, क्यों क्यों क्यों,
क्यों भैया रोटी नहीं बनाएंगे। तो इस तरह से इसमें बताया गया। तो ये दोनों जो हैं कैसे 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 और क्यों 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 क्वेश्चन करते रहते हैं। तो इस स्टोरी में यही बताया गया। तो ये थे 10 चैप्टर्स क्लास 3 के रिमझिम बुक के, जो मैंने आज कराए आपको। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये, कुछ भी पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में इनसे, तो आप इनको पढ़कर जाना अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।